एक ऐसा राजा। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो हम बात करेंगे महाप्रतापी राजा की इतिहास के पन्नों में दबी एक ऐसी कहानी जो शायद इतिहास के पन्नों में ही दफन हो गई थी। आज हम जानेंगे पेशवा बाजीराव के सबसे अच्छे मित्र और होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर। एक ऐसा राजा जो मुगल और राजपूत तक डरते थे। एक ऐसा समय भी था जिस समय इन्हें भारत किंग मेकर भी कहा जाता था। तो आइए जानते हैं राजा मल्हार राव होलकर की पूरी दम पर एक राजवंश की स्थापना की और जो मराठा साम्राज्य को महाराष्ट्र के बाहर लेकर आए। मल्हार राव होलकर। अहिल्याबाई होलकर ने 1960 से 1980 ईस्वी में आलमपुर में मल्हार राव होलकर की छतरी का निर्माण कराया था। अपने किले के बारे में तो बहुत सुना होगा, उनके रहस्यों के बारे में भी सुना होगा, जाना भी होगा। की 5 पटल वाली मूर्तियां हैं, जिसमें दीवारों पर कुछ मूर्तियां भी हैं। सन 16 मार्च 1693 को पुणे गांव में हुआ। निजाम के खिलाफ युद्ध में बाजीराव और मल्हार राव की भेंट हुई, जिसमें मराठाओं के साथ मिलकर मल्हार राव ने पूरी साहस के साथ युद्ध लड़ा। इन मराठाओं की जीत हुई। पेशवा बाजीराव खुले विचारों के थे। उन्होंने शिवाजी के सपने को सच करने के लिए समाज में बहुत सारे बदलाव पाए, जो उनकी दूर की दृष्टि को दर्शाता है। 1720 में मल्हार राव होलकर ने मराठा सेनाओं की कमांड संभाली और 1730 तक छत्रपति साहू जी ने इन्हें मालवा के सर्वोच्च शासन के रूप में नियुक्त कर दिया। असल में युद्ध के दौरान मल्हार राव जी सिंध शाही और रघुनाथ राव जी के भरपूर समर्थक थे। जब अफगानियों के हमलों की सूचना मल्हार राव होलकर जी को मिली तो उन्होंने अन्य मराठाओं के साथ आक्रमण करने की तैयारी कर लेने लगे, किंतु रघुनाथ राव पेशवा बाजीराव के पुत्र एवं पेशवा के दीवान सदाशिव भा के मतभेद की वजह से मल्हार राव को पानीपत के युद्ध में रघुनाथ राव जी की सहायता नहीं मिल पाई। किंतु जब भाव को लगा कि वह युद्ध में हार जाएंगे तो उसके बाद उन्होंने मल्हार राव को अपने फैमिली युद्ध में सहभागी नागरिकों की रक्षा का आदेश दिया, जिस वजह से उन्हें राज युद्ध छोड़कर जाना पड़ा। इसी बीच उन्होंने कई तीर्थ स्थानों की भी रक्षा की, लेकिन वह इस समय अपने अभिमान में पूर्ण रूप से सफल नहीं, और यह बात उनकी मृत्यु सन 1766 तक उनको दुखी करती रही। इतने में इस वंश की महान गाथा खत्म नहीं होती। इसके बाद अहिल्याबाई ने इंदौर सूबे का प्रशासन संभाला। जनता इनको देवी की तरह मानती थी। एक ऐसा काल जिसमें मजदूरों पर होते हुए अत्याचार, दलितों के साथ हो रहे अन्य, स्त्रियों की शिक्षा का अधिकार और समाज में फैली रूढ़िवादियों विचारधाराओं ने जब समस्त भारत को जकड़ रखा था, तब ऐसे समय में दीपक की लो की तरह अडिग रहकर अहिल्याबाई ने जो उसकी छाप इतिहास के पन्नों में से कभी मिटाई नहीं जा सकती। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। पर चाहिए नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।